फहीम अहमद को थाईलैंड भिजवाने के बहाने बर्मन माफिया को बेचा। एक जानिब इस खानदान ने लाखों रुपए लगाकर अपने जवान को काम मेहनत के लिए थाईलैंड भेजा था, लेकिन जो वो थाईलैंड लैंड करता है ही गॉट किडनैप्ड, और इसको बकायदा किडनैप मुबैना तौर पर थाई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया और इसको पहुंचाया गया इनके क्लेम के मुताबिक बर्मा में। ये किडनैप होकर जा रहा है, जी जा रहा है थाईलैंड से बर्मा की तरफ। जी रास्ते में कॉल की इसको, तो इसने हमें बताया नहीं कि वो इसके साथ एक बैठा, उसने यानी कि पीछे गन लगाई। हमने इसे पूछा भी है कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई पास बैठा हुआ, इसने कहा नहीं बैठा हुआ। वो तो हमें बाद में आके इसने बताया कि तब मैं नहीं बोल सकता था क्योंकि मेरे गन पॉइंट पे मेरे से वो बुलवाया जा। मोबाइल पर ट्रांसलेटर उन्होंने जी वो अपना गूगल पे ऑन रखा हुआ था, ये जो भी स्पीकिंग कर रहा था ना उसकी ट्रांसलेटिंग हो रही थी। फिर भाई मेरे ने समझाया कि तुम्हें अब ये मेजॉर्ट सिटी पे लेके जाएंगे, वहां से फरार होने की कोशिश करना कि मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, कोई भी बहाना लगा के ना। जंगल में से पैदल भी लेके जाते हैं आगे, जी मैंने वीडियोस देखी हैं। हाँ जी जंगल में वो अगले बंदों को यही शो करवाते हैं कि ये इसका सर्वेंट जा रहा है, इसको फुल प्रोटोकॉल दे रहे हैं, लेकिन वो एक 2 नंबर फ्रॉड ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 21 साल बदर मुनीर मेरे साथ मौजूद है और बदर मुनीर के अपने क्लास फेलो ने इसके अपने बड़े भाई को, जिसकी उम्र 24 साल है, फहीम अहमद को थाईलैंड भिजवाने के बहाने बर्मन माफिया को बेचा है। और उसके बाद एक जानिब इस खानदान ने लाखों रुपए लगाकर, गालिबन 11, 12, 13 लाख रुपया लगाकर अपने जवान को काम मेहनत के लिए थाईलैंड भेजा था, लेकिन जो वो थाईलैंड लैंड करता है ही गॉट किडनैप्ड, और इसको बकायदा किडनैप मुबैना तौर पर थाई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया और इसको पहुंचाया गया इनके क्लेम के मुताबिक बर्मा में। इनको बर्मा स्मगल किया गया और उसकी एक लंबी कहानी है जो कि फहीम अहमद की जुबानी आप लोग सुन चुके हैं। लेकिन आई वांट टू नो कि किस तरीके से इस एजेंट अहमद ने इनको ट्रैप किया था और इनके साथ उसके बाद बीती क्या क्या। अस्सलाम वालेकुम बदर, कैसे हैं? ठीक है बदर, कैसा लगता है जब आपका ही अपना क्लास फेलो जिसको आपने समझा हो, जाना हो, वो आपके एक फैमिली मेंबर को किडनैप करवा दे, और वो भी एक ऐसे माफिया के थ्रू जिसमें चाइनीज माफिया भी है, जिसमें बर्मन माफिया भी है, जिसमें जो है थाई माफिया भी है। व्हाट डू यू वांट टू से? काफी अफसोसनाक वाकया है ये, ना तो ये हमारी फैमिली भूल सकती है और ना ये मैं कभी भूल सकता हूँ, क्योंकि मेरे रेफरेंस से उन्होंने ना मेरे दोस्त के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहले इतना यानी कि आइडिया नहीं था, इन्होंने जब यानी कि कुछ हाफ पेमेंट वगैरह दे दी ना। नहीं, तो आपने ट्रस्ट क्यों किया था? आपको क्या वो टॉम क्रूज था, क्या था आपका दोस्त, क्या करता नहीं, था? वो मेरे साथ यानी कि एक एकेडमी में हम दोनों एक ही बेंच पे बैठते थे, आपस में हल्ला गुल्ला, जो भी हमारा एक टाइम पीरियड अच्छा गुजरा था। तो उस नेचर के हिसाब से वो मुझे अच्छा, यानी आपको क्यों लगता था कि थाईलैंड भिजवा सकते हैं और हमारे घर के हालात? क्योंकि वो वहां पे 1 साल रह के आया था थाईलैंड में। जी, और उसने कहानियां सुना रखी जी। वो मेरे साथ, उसके साथ ना ऐड था इंस्टाग्राम पे, तो रोज उसकी स्टोरी वगैरह लगनी है ऐशो इशरत में कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मार गए इंस्टाग्राम दी स्टोरियां। अच्छा जी, फिर तो इस पे ही लट्टू हो गए थे। तो मुझे नहीं पता था कि ये इन्होंने उसके साथ राब्ता किया। जब इन्होंने हाफ पेमेंट दे दी तो कहते कि अच्छा, आपकी इत्तला के बगैर इन्होंने उससे राब्ता किया था? अब्बा ने किया था? नहीं, हाँ जी, बाबा और मेरे भाई, इनके साथ ही कोई उनका कांटेक्ट होता है। ठीक है। तो जब इन्होंने हाफ पेमेंट दी थी ना, तो मुझे फिर बात पता लगी कि थाईलैंड का एक लड़का वो भेज रहा है। मैंने कहा फिर तो मेरा भी एक दोस्त है। तो फिर काफी जांच पड़ताल की तो वो मेरा फ्रेंड ही निकला, वही बंदा था जिसका आप बताने लगे। तो मेरे घर वाले थोड़ा सा, और ये लोगों को भिजवाता था पहले भी? नहीं, इसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। ठीक है, पहला यानी कि एक्सपीरियंस भाई को मेरा भेजा इसने। तो जब मुझे पता चला कि ये वही लड़का जांच पड़ताल के बाद, तो मेरे घर वाले इसके ऊपर और ट्रस्ट करने लग पड़े। तो घर दा पुत्र है। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि ये तो अब घर की बात घर में ही रह जाएगी। बाकी उसने ख्वाब तो हमें बहुत दिखाया कि कितने पैसे आपसे खर्च हुए भेजने के लिए? तकरीबन हमसे जो उसने लिए थे वो 4 लाख के राउंड अबाउट ले लिए थे। और टोटल जाने पे कितना खर्चा? टोटल जो इसको हमने शो मनी भी दी और जो इधर लवाजमा जितने भी लगे वो 10 से 11-12 लाख के राउंड अबाउट लग गए थे हमारे। ठीक है। तो उसने हमें इस तरह से यानी कि कन्विंस किया हुआ था कि कोई रिलैक्सेशन है, कोई जांच पड़ताल यानी कि परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोग भी इजी हो गए कि यार हमारे घर का बंदा है, अच्छी बात है, चले जाएगा, अपने लिए कुछ फ्यूचर में स्ट्रगल करेगा। ठीक है, तो हमें भी कुछ यानी कि हौसला हो जाएगा कि नेक्स्ट अपने फ्यूचर के लिए अपना कुछ सेटअप लगा लेगा। हम लोग इसलिए रिलैक्स हो गए। लेकिन जब ये वहाँ पे पहुंचा, तकरीबन 9 बजे इसकी वहाँ पे फ्लाइट पहुंची थी, लैंड हुई थी, तो 11-12 बजे मैंने इसको वीडियो कॉल की थी। मैं, मेरे सारे कजन, मेरे वालिदैन, इसके साथ बकायदा वीडियो कॉल पहुंच गया था। हाँ जी, खैर वाफिया से हम सब यानी कि बड़े खुशी में थे कि लड़का बाहर चला गया है। तो हम लोगों को काफी यानी कि जो कहते हैं ना कि कंधों का बोझ,
वो हल्का हो गया था कि चलो अब जो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कम हो जाएंगी। क्या हुआ वहां पे, आपको कैसे पता चला कि भाई अगवा हो गया? तकरीबन जब इससे हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई ना, ठीक आधे घंटे बाद मेरा कजन है, मेरे ताइबू का बेटा, वो चाइनीज में अपना MBBS डॉक्टर करके आया, उसका एक फ्रेंड है वो भी वहीं पे ही रह के आया जहाँ पे मेरा भाई रह के आया, वो वहां पे एज अ ट्रांसलेटर था, उसको चाइनीज आती थी। उस माफिया के पास वो ट्रांसलेटर था। जी, ट्रांसलेटर को तो कुछ नहीं कुछ भी चाहिए नहीं क्योंकि वो कहते। उनके काम का बंदा है। उसको भी इस तरह ही ऑनलाइन उन्होंने झांसा वगैरह दिया था, लेकिन वो उसको जब पता लगा कि ये फ्रॉड स्कैम है तो उसने अपना पासपोर्ट पकड़ा, यानी कि फिर ट्रांसलेटर की वहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो वो जब उसको पता चला कि ये मेरा वीजा एक्सटेंड नहीं कर रहे तो वो फिर वापस आ गया। वापस आया बैंकॉक, उसने कुछ 10-15 दिन स्टे किया, फिर वापस आ गया। उसने आपको क्या कहा? वो मेरा कजन उसको लेके आया हमारे घर। इससे जब हमारी बात हुई ना वीडियो कॉल पे, उससे आधा पौना घंटा बाद वो आया, तो उसने मुझे बताया कि तुम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों को तो हार्ट अटैक जैसे आने लग पड़े। इस तरह की उसने बातें हमें समझाई कि आपको तो लगा होगा कि स्टार्ट है कि सड़दा पे है, मेरे साड़ी ग्रोथ तो आगे लग गई। जी इस तरह ही है। शुरू स्टार्ट में लगता है क्योंकि फैमिली मेंबर्स में होते हैं कुछ, लेकिन वो हमारे फायदे के लिए बोल रहा था। वो हमसे बेलोस यानी कि करते हैं मोहब्बत, जो मेरे कजन्स हैं उनको फिक्र थी तो वो इसलिए आए। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मैंने उसी वक्त इसको कॉल की, उसने कहा कि मेरी से बात करवाओ। बात की तो अभी ये किडनैप होकर जा रहा है, जी जा रहा है थाईलैंड से बर्मा की तरफ। जी और लंबा रास्ता है। रास्ते में कॉल की इसको, तो इसने हमें बताया नहीं कि वो इसके साथ एक बैठा, उसने यानी कि पीछे गन लगाई। हमने इसे पूछा भी है कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई पास बैठा हुआ, इसने कहा नहीं बैठा हुआ। वो तो हमें बाद में आके इसने बताया कि तब मैं नहीं बोल सकता था क्योंकि मेरे गन पॉइंट पे मेरे से वो बुलवाया जा रहा था। और वो क्या मोबाइल पर ट्रांसलेटर उन्होंने? जी वो अपना गूगल पे ऑन रखा हुआ था, ये जो भी स्पीकिंग कर रहा था ना उसकी ट्रांसलेटिंग हो रही थी। तो वो गन पॉइंट पे भी इसके यही हाल हुआ था। तो हमने इससे पूछा कि तुमसे वो ये वो, फिर भाई मेरे ने समझाया कि तुम्हें अब ये मेजॉर्ट सिटी पे लेके जाएंगे, तुम वहां पे अपना लगेज सब कुछ छोड़ दो, वहां से फरार होने की कोशिश करना कि मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, कोई भी बहाना लगा के ना वहां से कोशिश करना। जंगल में से पैदल भी लेके जाते हैं जी मैंने वीडियोस देखी हैं। हाँ जी, जंगल में वो अगले बंदों को यही शो करवाते हैं कि ये इसका सर्वेंट जा रहा है, इसको फुल प्रोटोकॉल दे रहे हैं, लेकिन वो एक 2 नंबर फ्रॉड ही है। सबसे भाग दिखाए जा रहे हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अपने प्यारों को बलि का बकरा बना देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, थोड़े पैसे शैसे आ जाए? लगता ही है कि जो लड़का बाहर चला गया वो दरख्त पर बैठा हुआ है जिस पर नोट उगते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस दौर में तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह पाक की ज़ात आपके साथ मुखलिस है, और दूसरे वालिदैन है। इनके अलावा किसी और पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया इस लाइफ में। जितना जलील और ख्वार हुए ना, जितनी अपनी अजियतें सही हैं। मेरी वालदा वो BP की पेशेंट है, शुगर के वो बाबा पेशेंट है। जब से हमें पता चला कि ये सिचुएशन हो गई है, 1.25 महीना जिसमें आपका भाई किडनैप रहा है, आपके घर के हालात क्या थे? घर के हालात ये थे कि सुबह रोते हुए उठते थे, रात को रोते हुए सोया भी नहीं जाता था। खाना वो हर वक्त टेलीफोन नजर लगी कि कोई इत्तला सेम सिचुएशन यही थी। घर आता था, मैंने मोबाइल देखना, ये कब ऑनलाइन हुआ। वो रैंडमली जब ये पहुंचा ना, उस एक हफ्ता या 3-4 दिन बाद मुझे कॉल है। मैं लिटरली ना वॉशरूम गया था, मोबाइल मैंने चार्जिंग पे लगाया तो उसी वक्त इसकी मुझे कॉल आ गई। वो कह लेंगे कोइंसिडेंस था या कुछ खुशकिस्मती थी, तो उसी वक्त ही उससे बात होगी तो इसने हमें सारा माजरा बता दिया। थैंक यू वेरी मच जी। बदर मुनीर साहब मेरे साथ मौजूद थे। बदर मुनीर से सब बात करना जरूरी इस वजह से था कि बदर मुनीर के क्लास फेलो ने इनके अपने भाई को, फहीम अहमद को किडनैप करवाया था, थाई माफिया के जरिए पहुंचाया था बर्मा में, और बर्मा में इसका इस्तकबाल करने के लिए चाइनीज माफिया मौजूद था। और ये तकरीबन 1.25 महीने के बाद 3 माफियाज का पेट भरने के बाद ये बेचारा घर वापस पहुंचा, और इस तमाम मामले में इनकी फैमिली तारीखी शिकस्त और रेख्त का शिकार है। अल्लाह ताला इनको रिवाइव करना की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आई मस्ट से पाकिस्तान मेरा सब्ज़ हिलाली परचम उस वक्त सरनिगूं होता है जब इस सब्ज़ हिलाली परचम के नाम निहाद अमीन, इसके सरकारी तनख्वाहदार नौकर, जिनके बच्चों को भी ये रियासत माँ की तरह पालती है, ये अवाम अपने अजीज की तरह पालती है, वो इतने घटिया, इतने बेशर्म निकलते हैं कि उनको बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी या बैरून मुल्क किसी माफिया के हत्थे चढ़ जाने वाले पाकिस्तानी के हवाले से बिल्कुल इतना ही गरज होता है जितना शायद 2 अनजान लोगों को एक दूसरे के साथ हो सकता है। बहरहाल शेम ऑन देम, अल्लाह उन्हें हदायत दे, और अगर हदायत उनके नसीब में नहीं है तो अल्लाह इनको तारीखी बदनामी, तारीखी बदबख्ती, तारीखी लानत इन पर नाजिल फरमाए और इनको रिप्लेस करे ताकि बेहतर लोग पाकिस्तान पर आ सकें, और वो लोग आ सकें जिनको एटलीस्ट इस धरती माँ की सीने से जन्म लेने वाले अवाम के साथ लगा हो।
और फिर उसमें चाहे जो जाता है जाए।